आपको दिल्ली के रोहिणी से बताते हैं, जहां दिल्ली के रोहिणी में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए घुसपैठियों में एक महिला भी शामिल है। अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे थे ये बांग्लादेशी नागरिक और दिल्ली पुलिस ने तीनों को डिपोर्टेशन सेंटर भेजा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, अभी भी ये ड्राइव चलाया जा रहा है जो घुसपैठिए हैं उन्हें देश से बाहर करने का। अभी 3 लोगों की इस पूरे मामले में बताया जा रहा है जो अवैध घुसपैठिए उनकी पहचान हुई है। अभी कुछ और लोग जिनकी पहचान हो सकती है? बिल्कुल, देखिए लगातार इस तरीके के ड्राइव दिल्ली पुलिस चला रही है और जिन 3 लोगों को पकड़ा है उनको FRO को रेकमेंड कर दिया गया है और वहां से वापस रिपोर्ट करने का जो काम है वो किया जाएगा। लेकिन फर्जी दस्तावेज यहां पर बना लेना और इस पूरे नेक्सस को पकड़ने के लिए अभी दिल्ली पुलिस काम कर रही है। लेकिन इन तीनों से जब पूछताछ की गई तो पता लगा कि एक 2007 में पहले भी डिपोर्ट किया जा चुका था, लेकिन फिर वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए या डॉक्यूमेंट्स के जरिए बॉर्डर पार करके भारत आ जाते हैं और उसके बाद दिल्ली, मुंबई महानगर जैसी जगहों पर छोटा मोटा काम करने लगते हैं। और दूसरा जो शख्स है वो 2012 में भी डिपोर्ट किया गया था। 3-4 साल बाद वो फिर से बॉर्डर क्रॉस करके भारत आता है और उसके बाद यहां पर छोटे मोटे काम जो है वो लगातार करते हैं। इस तरीके की ड्राइव लगातार दिल्ली पुलिस चला रही है और आपको बता दें कि अभी तक 200 से भी ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया, जो कि पूरी दिल्ली का आंकड़ा भी है। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि लगातार डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि भारत आने के बाद इनको किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं उस नेक्सस को पकड़ना दिल्ली पुलिस की पहली प्रेफरेंस है। और यही कारण है कि जैसे उनको इनपुट मिलता है कि इस बस्ती के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बांग्लादेशी और फर्जी तरीके से यहां पर रह रहे हैं, उन पर कार्रवाई संभवतः की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल है और पुरुष। घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जबरदस्त हो रहा है। 3 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार भी हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया जतिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच अगली खबर अपने दर्शकों को बता दें, आज हनुमान जयंती है और देश भर में आज हनुमान जयंती की जबरदस्त धूम है। समूचे देश में हनुमान जयंती मनाने के लिए मंदिरों में भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी समेत देश में शोभा यात्रा और झांकी निकाली जा रही है। हर कोई जय श्री राम और जय हनुमान का उद्घोष कर रहा है। आप देखिए प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए वैसे भी आमूमन दूर दराज से लोग आते हैं, लेकिन आज की रौनक की बात ही अलग है। फिर लखनऊ में आप देखिए हनुमान जी की आरती की जा रही है। दिल्ली का ये सबसे प्राचीन मंदिर है। वाराणसी, अयोध्या की रौनक अलग है। वहीं राजधानी दिल्ली में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जहांगीरपुरी इलाके में हिंदुवादी संगठनों ने ऐलान किया है कि हर हाल में शोभा यात्रा निकालेंगे। और सिर्फ जहांगीरपुरी ही नहीं, सीमापुरी में भी इसी तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर तैयारियां तमाम की गई हैं। जहांगीरपुरी में पिछले साल हमने दंगे देखे थे, किस तरीके से हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान वो दंगे भड़के थे। लेकिन इस बार इस तरीके से कोई भी मामला सामने ना आए, इसके लिए खास तैयारी की गई है। पूरा मार्च देखने को मिल रहा है, पुलिस फोर्स की मौजूदगी देखने को मिल रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि क्या तैयारियां की गई है जहांगीरपुरी में कड़ी सुरक्षा को लेकर के, और दूसरी तरफ दिल्ली में हनुमान जयंती की धूम देखने को मिल रही है। मंदिर में उमड़ी हुई है भक्तों की, श्रद्धालुओं की भीड़ जो पूरी आस्था के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में कई जगह पर शोभा यात्रा का आयोजन भी किया जाता है और उसे लेकर के तमाम खास तैयारियां की गई है। जहांगीरपुरी में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसे लेकर के फोर्स को भी बढ़ाया गया है। और इसी खबर पर दिल्ली से ऋतु हमारे साथ जुड़ गई हैं और सीमापुरी से काजल हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो सबसे पहले काजल, आपके पास आते हुए सीमापुरी की तस्वीरें जरा दिखाइए, किस तरह की रौनक आज दिख रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां पर भी जहांगीरपुरी के बाद सीमापुरी में भी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है, तस्वीरों के जरिए बताइए। बिल्कुल काजल, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ जो यात्रा है, शोभा यात्रा, वो निकाली जा रही है। आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी ऋतु भी जुड़ी हुई है। ऋतु, तस्वीरें जरा दिखाइएगा, क्या शोभा यात्रा की शुरुआत वहां पर हो चुकी है जहांगीरपुरी में जहां पर आप मौजूद हैं?
बिल्कुल मीनाक्षी, और आपको सबसे पहले अपडेट दे दूं कि जहांगीरपुरी वैसे ही भी क्रूशल है और यहाँ पर 3 शोभा यात्राओं को लेकर के जानकारी मिली थी। एक शोभा यात्रा जो कि 9 बजे निकलनी थी, हालांकि वो कैंसिल हो गई है। दोपहर 12 बजे एक शोभा यात्रा जो कि हिंदू वाहिनी के बैनर तले होनी थी, जिसको लेकर के अभी तैयारी फिलहाल नजर नहीं आ रही। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम है वो आपको मैं सबसे पहले दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से पूरी इलाके को यहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया गया है। पुलिस प्रशासन की यहाँ पर व्यवस्थाएं आपको दिखा रही हूँ, वज्रवाहन आपको नजर आ रहे होंगे। इस तरफ देखिए, सीपीजी जरा इधर दिखाइए, बैरिकेडिंग और यहाँ पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी किस तरीके से आपको दिखाई दे रही है। भारी पुलिस बल का यहाँ पर कहीं ना कहीं मौजूदगी नजर आ रही है। बैरिकेडिंग दूर तक लगाई गई। पूरा जो मार्ग है जहां से शोभा यात्रा निकलनी है वहां पर सघन अलर्टनेस बरती जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ दिल्ली पुलिस का, ये आपको बैरिकेडिंग का नजर आ रही होगी। और ये रास्ते जो हैं खास तौर पर अहम हो जाते हैं, क्योंकि 2022 में जिस तरीके से तस्वीर बिगड़ी थी, हालात अप्रिय हुए थे, आगजनी पथराव, ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरे इलाके को जो पुलिस है वो अपनी निगरानी में रखते हुए नजर आ रही है। मैं चाहूंगी आप जरा दिखाइए, ये गली है और इस गली को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, यानी कि यहां से आगमन प्रतिबंधित रहने वाला है। और दूर तक मैं चाहूंगी आप जरा आइए तेजी में और यहाँ दिखाइए, ये आरएएफ की तैनाती किस तरीके से की गई है। आरएएफ की जो कर्मी है वो लगातार यहाँ पर अलर्ट मोड पर गश्त लगा रहे हैं और लगातार इस पूरे एरिया पर नजर बनी हुई है। 3 शोभा यात्राओं को लेकर के जानकारी मिली थी, एक 9 बजे, एक 12 बजे और एक 2 बजे। हालांकि पहली जो शोभा यात्रा थी 9 बजे वाली वो कैंसिल हो चुकी है। दूसरी शोभा यात्रा को लेकर के संशय अभी बरकरार है और तीसरी जो कि वीएचपी के लोकल जो लीडर्स हैं उनके द्वारा निकलनी है, उसको लेकर के अभी फिलहाल स्थिति साफ नहीं हो पाई है। कोऑर्डिनेशन जो तय रूट है, जो रूट की मांग वीएचपी की तरफ से की जा रही थी, वो लगातार अभी फिलहाल बातचीत के टर्म्स में। और लगातार ऐसी तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे हनुमान जयंती पर क्या कुछ हालात है जहांगीरपुरी से पूरे समूह। बीच बड़ी खबर आपको दिल्ली के रोहिणी से बताते हैं, जहां दिल्ली के रोहिणी में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए घुसपैठियों में एक महिला भी शामिल है। अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे थे ये बांग्लादेशी नागरिक और दिल्ली पुलिस ने तीनों को डिपोर्टेशन सेंटर भेजा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, अभी भी ये ड्राइव चलाया जा रहा है जो घुसपैठिए हैं उन्हें देश से बाहर करने का। अभी 3 लोगों की इस पूरे मामले में बताया जा रहा है जो अवैध घुसपैठिए, उनकी पहचान हुई है। अभी कुछ और लोग जिनकी पहचान हो सकती है? बिल्कुल, देखिए लगातार इस तरीके के ड्राइव दिल्ली पुलिस चला रही है और जिन 3 लोगों को पकड़ा है उनको एफआरओ को रेकमेंड कर दिया गया है और वहां से वापस रिपोर्ट करने का जो काम है वो किया जाएगा। लेकिन फर्जी दस्तावेज यहां पर बना लेना और इस पूरे नेक्सस को पकड़ने के लिए अभी दिल्ली पुलिस काम कर रही है। लेकिन इन तीनों से जब पूछताछ की गई तो पता लगा कि एक 2007 में पहले भी डिपोर्ट किया जा चुका था, लेकिन फिर वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए या डॉक्यूमेंट्स के जरिए बॉर्डर पार करके भारत आ जाते हैं और उसके बाद दिल्ली, मुंबई महानगर जैसी जगहों पर छोटा मोटा काम करने लगते हैं। और दूसरा जो शख्स है वो 2012 में भी डिपोर्ट किया गया था। 3-4 साल बाद वो फिर से बॉर्डर क्रॉस करके भारत आता है और उसके बाद यहां पर छोटे मोटे काम जो है वो लगातार करते हैं। इस तरीके की ड्राइव लगातार दिल्ली पुलिस चला रही है और आपको बता दें कि अभी तक 200 से भी ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया, जो कि पूरी दिल्ली का आंकड़ा भी है। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि लगातार डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि भारत आने के बाद इनको किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, उस नेक्सस को पकड़ना दिल्ली पुलिस की पहली प्रेफरेंस है। और यही कारण है कि जैसे उनको इनपुट मिलता है कि इस बस्ती के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बांग्लादेशी और फर्जी तरीके से यहां पर रह रहे हैं, उन पर कार्रवाई संभवतः की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं और पुरुष। घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जबरदस्त हो रहा है। 3 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार भी हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया जतिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच अगली खबर अपने दर्शकों को बता दें, आज हनुमान जयंती है और देश भर में आज हनुमान जयंती की जबरदस्त धूम है। समूचे देश में हनुमान जयंती मनाने के लिए मंदिरों में भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी समेत देश में शोभा यात्रा और झांकी निकाली जा रही है। हर कोई जय श्री राम और जय हनुमान का उद्घोष कर रहा है। आप देखिए, प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए वैसे भी आमूमन दूर दराज से लोग आते हैं, लेकिन आज की रौनक की बात ही अलग है। फिर लखनऊ में आप देखिए हनुमान जी की आरती की जा रही है। दिल्ली का ये सबसे प्राचीन मंदिर है। वाराणसी, अयोध्या की रौनक अलग है।
वहीं राजधानी दिल्ली में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जहांगीरपुरी इलाके में हिंदुवादी संगठनों ने ऐलान किया है कि हर हाल में शोभा यात्रा निकालेंगे और सिर्फ जहांगीरपुरी ही नहीं, सीमापुरी में भी इसी तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर तैयारियां तमाम की गई हैं। जहांगीरपुरी में पिछले साल हमने दंगे देखे थे, किस तरीके से हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान वो दंगे भड़के थे, लेकिन इस बार इस तरीके से कोई भी मामला सामने ना आए, इसके लिए खास तैयारी की गई है। पूरा मार्च देखने को मिल रहा है, पुलिस फोर्स की मौजूदगी देखने को मिल रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि क्या तैयारियां की गई है जहांगीरपुरी में कड़ी सुरक्षा को लेकर के, और दूसरी तरफ दिल्ली में हनुमान जयंती की धूम देखने को मिल रही है। मंदिर में उमड़ी हुई है भक्तों की, श्रद्धालुओं की भीड़ जो पूरी आस्था के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में कई जगह पर शोभा यात्रा का आयोजन भी किया जाता है और उसे लेकर के तमाम खास तैयारियां की गई है। जहांगीरपुरी में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसे लेकर के फोर्स को भी बढ़ाया गया है। और इसी खबर पर दिल्ली से ऋतु हमारे साथ जुड़ गई हैं और सीमापुरी से काजल हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो सबसे पहले काजल, आपके पास आते हुए सीमापुरी की तस्वीरें जरा दिखाइए, किस तरह की रौनक आज दिख रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां पर भी जहांगीरपुरी के बाद सीमापुरी में भी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है, तस्वीरों के जरिए